उत्तराखंड भू कानून। भारी घुसपैठ के चलते उत्तराखंड में हो रही है सशक्त भू कानून की मांग। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करेगी धामी सरकार। सीएम बोले जल्द लिया जाएगा फैसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भू कानून के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। जल्दी ही इसका अध्ययन करके रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य में भू कानून लागू करने को सरकार पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। कहा कि हमारी सरकार के लिए जन भावना का सम्मान सर्वोपरि है। आखिर उत्तराखंड में क्या है भू कानून? आजकल उत्तराखंड राज्य में भू कानून की मांग जोरों से चल रही है, क्योंकि लोग अपनी ज़मीनों को बाहरी लोगों को बेचने लगे हैं, जिसके कारण बाहरी लोगों का उधर ज़्यादा घुसपैठ होने लगा है। उत्तराखंड में भू कानून जिसकी मांग चल रही है, इस भू कानून के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान? क्यों उत्तराखंड के लोग सख्त भू कानून की मांग कर रहे हैं? आइए देखते हैं। उत्तराखंड में इस बात की मांग हो रही कि हिमाचल प्रदेश की तरह ही राज्य में भी भू कानून लागू हो। इसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी यहाँ के लोग भू कानून की मांग कर रहे हैं। 1972 में हिमाचल प्रदेश में कानून बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत दूसरे राज्यों के लोग हिमाचल प्रदेश में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। उस समय हिमाचल इतना डेवलप भी नहीं था, तो इस बात का डर था कि वहाँ के लोग मजबूरी में अपनी ज़मीन बाहर के लोगों को बेच न दें। तब हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यह कानून लेके आए कि राज्य से बाहर के लोग धारा 118 के तहत हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। इसके बाद 2007 में धूमल सरकार ने धारा 118 में संशोधन करते हुए उन बाहरी राज्यों के व्यक्तियों को ज़मीन खरीदने की इजाज़त दी जो इस राज्य में 15 साल से रह रहे हैं। इसके बाद आई सरकार ने 15 साल की अवधि को बदलकर 30 साल कर दिया, यानी कि वहाँ पर ज़मीन खरीदने के लिए कम से कम 30 साल तक तो वहाँ का निवासी होना पड़ेगा। इस तरह हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी भू कानून की मांग तेज हो रही है। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में पहली बार भू कानून की मांग हो रही है, इससे पूर्व भी भू कानून की मांग होती रही है। उत्तराखंड राज्य में पहली बार भू कानून 9 नवंबर 2000 को राज्य की स्थापना के बाद 2002 में एक प्रावधान किया गया था कि अन्य राज्य के लोग उत्तराखंड में सिर्फ 500 वर्ग मीटर तक ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन बाद में 2007 में से घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। इसका मतलब यह था कि किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को अगर उत्तराखंड में ज़मीन खरीदनी है तो वह अधिकतम 250 वर्ग मीटर ही कृषि ज़मीन खरीद सकता था। लेकिन 6 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड सरकार एक नया अध्यादेश लेकर आती है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन कर विधेयक पारित किया गया। इसमें 2 धाराएं 143 और 154 जोड़ी गई, जिसके तहत पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को ही समाप्त कर दिया गया। यह फैसला उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया था, जिससे यह हुआ कि किसी भी अन्य राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड में जितनी चाही उतनी ज़मीन खरीद सकता था। जब वहाँ के मूल लोगों ने अपनी ज़मीन बाहरी लोगों को बेचना आरंभ कर दिया तो वहाँ पर बाहरी घुसपैठ होने का भी खतरा मंडराने लगा है, जिससे उत्तराखंड की संस्कृति के साथ खिलवाड़ होने की संभावना भी बढ़ने लगी है। और उत्तराखंड के लोग इस बात की चिंता करने लगे हैं कि बाहर के लोगों को जिस तरह से ज़मीन खरीदने की परमिशन दी गई है, उससे उत्तराखंड की संस्कृति खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में सशक्त भू कानून की मांग की जाने लगी है, जिससे उत्तराखंड को और वहाँ की संस्कृति को बचाया जा सके। उत्तराखंड में अधिकतर होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट या अन्य उद्योग दूसरे लोगों के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग अपनी ज़मीन बेचकर उन्हीं होटलों में भी नौकरी करने लगे हैं।
इसके कारण उत्तराखंड की संस्कृति के साथ साथ यहाँ की ज़मीन भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। उत्तराखंड के लोग इसे अपने साथ धोखे जैसे देख रहे हैं, इसलिए लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून लाया जाए, जिससे स्थानीय लोगों की ज़मीन और उनकी संस्कृति बची रहे। फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया है कि जल्दी प्रदेश में एक सशक्त भू कानून लाया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के जनमानस की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। अगर उत्तराखंड में भू कानून आ जाता है तो बाहर के लोग इस राज्य में ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, जिससे यहाँ का सारा उद्योग क्षेत्र राज्य के लोगों के हाथ में आ जाएगा और उत्तराखंड के लोग और संस्कृति की रक्षा हो पाएगी। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।